आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि दुधकैया गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई घंटों तक चले प्रदर्शन और बवाल के बाद देर रात पुलिस और सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पा लिया है। मौके पर खुद आईजी और एसपी ने मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रण किया। बवाल के दौरान कई घरों में आगजनी की घटनाएं सामने आई और झड़प में कई जवान और ग्रामीण घायल हुए हैं। हालांकि सभी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपी आरिफ, सलीम और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल गांव में हालात सामान्य हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस वक्त दुधकैया गांव से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम फोन पर जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं वहां के हालात। जी मनमोहन, अभी तक दुधकैया गांव में हालात कैसे हैं? क्या पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है? बिल्कुल, देखिए कमर जी, गरियाबंद जिले का राजिम, जहाँ पर माघी पुन्नी मेला चल रहा है, वहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति है दुधकैया गांव, जहां पर कल खूनी संघर्ष देखने को मिला। 2 समुदाय के बीच जो विवाद हुई, वह विवाद इतनी तूल पकड़ ली कि पूरे गांव में खूनी संघर्ष हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ। और फिलहाल जिस तरीके से वहां की स्थिति का मैं बता दूं तो फिलहाल पूरा कर्फ्यू जैसे हालात है दुधकैया गांव में। और 1 साल पहले मंदिर में मूर्ति तोड़ने के आरोप में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद वह जो आरोपी हैं वो जेल से छूटने के बाद गांव जैसे ही पहुंचे, उन्होंने दूसरे जो समुदाय है उनके साथ मारपीट किया था। और मारपीट करने के बाद मामला इतना बिगड़ गया कि पूरे जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग कहूंगा मैं, और जो उपद्रवी हैं, वो घरों को आग के हवाले कर दिया और पूरे घर धो धो कर जलने लगे। और इसे देखते हुए गरियाबंद के एसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मैं एक बात और बता दूं कि राजिम कुंभ मेले का आयोजन चल रहा है, ऐसे में पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौतियां थी और पुलिस ने पड़ोसी दीगर जिले से भी पुलिस बल बुलाया। रायपुर की बात करें, धमतरी की बात करें, महासमुंद की बात। फिलहाल जो दुधकैया गांव है वहां तनाव जैसा माहौल जिस तरीके से रात को थी, और रात के अंधेरे में जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, वो जमकर उत्पात मचाए थे। कई पुलिस के जवान हैं वो भी घायल हुए और कई जो ग्रामीण हैं वो भी घायल हुए। लेकिन फिलहाल सुबह होते ही अब जो वहाँ पुलिस बल तैनात है और एक एक चीज की जो बारीकियां से छानबीन कर रही है। और कहीं ना कहीं जो उपद्रवियों के साथ जो अन्य लोग शामिल थे उसकी पूरी जांच की जा रही है और पूरे घरों की तलाशी ली जा रही है। जी मनमोहन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि घटना में कितने जवान और ग्रामीण घायल हुए हैं और अभी उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए 2 पुलिस जवान बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और कुछ ग्रामीण हैं, क्योंकि पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, क्योंकि मामला इतना बिगड़ चुका था कि पुलिस अगर वहां पर बल प्रयोग नहीं करती तो मामला और भी संगीन हो सकता था और भी भयावह रूप ले लेता भी, क्योंकि कई जो दूसरे समुदाय के लोगों के घरों में जिस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, उनके घरों पर तोड़ फोड़ की गई। और जैसे ही हम वहां पर खुद मौजूद थे, रात के 11 से 12 बजे के बीच जो ग्रामीण है वो भी आक्रोश होकर पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी हल्का बल प्रयोग की, जिसके बाद अब सुबह होते हुए हालात पर काबू पा रही है पुलिस। और फिर भी अभी जो दुधकैया गांव है यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मौके पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। जी मनमोहन, जिन घरों में आग लगाई गई है उनका नुकसान का शुरुआती आकलन क्या है और राहत की क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए, जो अन्य समुदाय के लोग हैं जिनके घरों में आग लगाई गई उपद्रवियों के द्वारा, उनके घरों पर जो लोग थे उन्हें पुलिस सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाई है, क्योंकि और बड़ा रूप यह जो प्रदर्शन है, यह जो मामला है और बड़ा रूप न ले। फिलहाल जिस तरीके से आगजनी हुई, क्योंकि कई नुकसान हुए हैं घरों पर, पूरे 4 चक्का की बात करें, 4 व्हीलर की बात करें, 2 व्हीलर की बात करें, पूरे वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है, घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में फिलहाल तनाव जैसी स्थिति तो है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचकर फिलहाल नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है और अब भी गांव में कर्फ्यू जैसे माहौल दिख रहे हैं। जी मनमोहन, गिरफ्तार किए गए आरोपी जिस तरह से बताया जा रहा है कि आरिफ, सलीम और इमरान पर क्या क्या धाराएं लगाई गई है, कुछ इसकी जानकारी? देखिए, जो गिरफ्तार 3 लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर फिलहाल
कार्यवाही चल रही है और विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि चाकू से वार करना, लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करना, ये तमाम जो धाराएं हैं वो इनके ऊपर लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो दुधकैया गांव है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है और जिस तरीके से रायपुर के आईजी खुद मौके पर पहुंचे हुए थे, गांव हुए थे, और गरियाबंद के एसपी खुद गांव पर पहुंचे हुए थे और पूरे जो नियंत्रण करने का रात भर जो कोशिश किया, और जो भीड़ बेकाबू हो रही थी, जो ग्रामीण हैं वो और जो उपद्रवी हैं वो काफी यहाँ पर ये शोरगुल कर रहे थे और आग के हवाले कर रहे थे, तो उसे नियंत्रण करने के लिए कई मशक्कत करनी पड़ी और फिलहाल नियंत्रण हो रहा है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है। जी, आगे किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस की क्या सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कितना पुलिस बल लगाया गया है? बिल्कुल, देखिए धमतरी की बात करें, धमतरी जिला, रायपुर जिला और महासमुंद जिला से अतिरिक्त बल मंगवाए गए, तैनात की गई है। और जो राजिम मेला भी चल रहा है, राजिम कुंभ मेला चल रहा है, ऐसे में पुलिस के पास चुनौतियां बहुत है, क्योंकि वीआईपी दौरा हो रहा है राजिम कुंभ में। ऐसे में यहाँ पर पुलिस बल का तैनात कराना और गांव में भी पुलिस बल का तैनात कराना, ये काफी चुनौतियां है, लेकिन पुलिस इस पूरी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन, आपसे हम फिर जुड़ेंगे इसी खबर को लेकर। तो ये थे हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी। हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।